नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि डाटा एंट्री ऑपरेटर क्या है और डाटा एंट्री ऑपरेटर कैसे बने। आज हमारे इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि डाटा एंट्री ऑपरेटर कैसे बने और इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे डाटा एंट्री ऑपरेटर क्या होता है और इसके क्या कार्य होते हैं। इसके साथ साथ हम जानेंगे कि डाटा एंट्री कहाँ और कैसे किया जाता है। कई लोगों का सपना डाटा एंट्री ऑपरेटर बनने का होता है। डाटा एंट्री ऑपरेटर बनने में कैरियर और सैलरी दोनों ही युवा पीढ़ी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और डाटा एंट्री ऑपरेटर बनने के लिए आपको ज़्यादा बड़ी डिग्री की कोई आवश्यकता नहीं होती। अगर आप 12वीं क्लास के बाद डाटा एंट्री जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, जो अब 12 क्लास के बाद आगे आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो भी इसे पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। इससे आप अपनी पढ़ाई का खर्च आसानी से निकाल सकते हैं। इस कार्य को करने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती है। आप कॉलेज या स्कूल में से आने के बाद अपना स्कूल या कॉलेज का होमवर्क करने के बाद भी आप घर में काम कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। आपके पास एक लैपटॉप या कंप्यूटर की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास इन दोनों में से चाहे लैपटॉप या कंप्यूटर, तो आप घर बैठे कमा सकते हो। आज के समय में ज़्यादातर लोग इंटरनेट पर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि लेकिन वो इंटरनेट का पर फालतू वीडियो या फिल्मों फेसबुक पर ही ज़्यादा समय अपना व्यर्थ करते हैं और नेट भी गंवाते हैं और इन्हें कुछ हासिल नहीं होता है। इससे अच्छा है कि इंटरनेट पर कुछ ऑनलाइन काम करें जिससे हमारा टाइम ख़राब ना हो और हमें कुछ पैसे भी कमा सकें। उसके लिए डाटा एंट्री जॉब एक बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकता है। डाटा एंट्री काम आप फुल टाइम भी कर सकते हैं। अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम सीख जाते हैं तो आपको शायद पता नहीं होगा कि डाटा एंट्री ऑपरेटर दैनिक जीवन के लगभग हर संगठन में डाटा को तैयार करने के लिए पेशेवर है। आज हर कार्यालय और संगठन कागज रहित संगठन बनाने की मांग के साथ डाटा एंट्री ऑपरेटर का महत्व गुजरते दिन के साथ साथ बढ़ती जा रही है और कंप्यूटर भी ज़रूरी होते जा रहे हैं, क्योंकि कंप्यूटर के बिना आज के समय में हर काम करना कठिन हो गया है। आजकल चाहे दुकानदार हो या कोई बिजनेसमैन हो या कोई कारखाने को चलाने वाला, वहाँ सभी हिसाब किताब के लिए और सब काम काज को बायोडाटा रखने के लिए कंप्यूटर की ज़रूरत होती है और हर कार्यालय को भी कंप्यूटरकृत किया जा रहा है। इसलिए संगठन के हर वर्ष दस्तावेज भी कंप्यूटरकृत करने की ज़रूरत है और कंप्यूटर में मौजूद और नए डाटा में प्रवेश का यह काम केवल इन विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आयु कितनी होनी चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर का न्यूनतम उम्र एक संगठित क्षेत्र में काम करने के लिए 18 साल और अधिकतम उम्र 25 से 40 तक होना चाहिए। अगर आप डाटा एंट्री सीखना चाहते हैं तो आप कोई भी उम्र में सीख सकते हैं और सीखना आप कभी भी मत बंद करिएगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर आवश्यक कौशल के लिए क्या होना चाहिए। डाटा एंट्री के लिए एजुकेशन लेवल कितना होना चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर अच्छी दृष्टि के साथ साथ लंबे समय तक के लिए कंप्यूटर के सामने बैठने की ज़रूरत होती है। कुशलता से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए साथ साथ प्रभावी ढंग से काम करने के लिए लगभग 6 महीने से 1 साल विशेष परीक्षण की आवश्यकता होती है। उनमें अच्छी तरह से MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के साथ साथ ईमेल होनी चाहिए। ईमेल का पर्याप्त ज्ञान, अच्छा संचार कौशल और अच्छी प्रस्तुति कौशल होना चाहिए। और उनमें से एक अच्छी स्किल है टाइपिंग। आपको टाइपिंग थोड़ा फास्ट होना चाहिए जिससे आप नौकरी तुरंत ले सकें। डाटा एंट्री जॉब किसे कहते हैं। डाटा का मतलब होता है आंकड़े और एंट्री का मतलब होता है प्रवेश करना, यानी किसी आंकड़े, सेंटेंस, इंफॉर्मेशन या किसी वर्क को फाइल में लिखना या उसे लिपिबद्ध करना डाटा एंट्री कहलाता है। डाटा एंट्री ऑपरेटर क्या होता है। डाटा एंट्री ऑपरेटर वो होता है जो MS एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड, नोटपैड, जीमेल ये सब जानता है, उसे ही डाटा एंट्री ऑपरेटर कहते हैं। और जो डाटा को लिखता है, जो आपका कॉपी में होता है या फिर कहीं भी डाटा या फिर आंकड़ा जोड़ घटाव गुना भाग उसे कंप्यूटर में लिख के उसमें डालता है, उसे ही डाटा एंट्री ऑपरेटर कहते हैं। और जो डालता है उसे ही डाटा एंट्री ऑपरेटर कहते हैं। डाटा क्या है। डाटा एंट्री में डाटा क्या होता है। कंप्यूटर की भाषा में हर उस एंट्री को डाटा होता है जिसे हम इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड, माउस आदि की सहायता से कंप्यूटर में दर्ज करते हैं। यानी यदि हम कीबोर्ड की सहायता से कुछ टाइप करते हैं तो हमारे
द्वारा टाइप किए गए शब्दों को डाटा कहलाते हैं। इसी तरह कोई भी वीडियो इमेज अपलोड करते हैं कंप्यूटर के लिए, वह डाटा होता है। तो आपको पता चल गया कि डाटा क्या है। तो जाहिर सी बात है, डाटा एंट्री तो समझ में ही आ गए होंगे। अगर साफ शब्दों में कहें तो किसी भी डाटा को कंप्यूटर में फीड करना ही डाटा एंट्री कहलाता है। आपको समझाने के लिए उदाहरण के तौर पर, जैसे कि बैंक में कस्टमर के नाम और पते को कंप्यूटर में फिल करना। ऑनलाइन डाटा एंट्री वर्क के लिए आपके पास स्किल होनी ज़रूरी है। सम बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश, कंप्यूटर बेसिक नॉलेज, गुड इंग्लिश टाइपिंग स्पीड, नॉलेज ऑफ इंटरनेट, योर इंटरेस्टेड एंड ट्रस्ट। डाटा एंट्री ऑपरेटर बनने के लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो ज़रूरत होती है आपकी योग्यता की। डाटा एंट्री ऑपरेटर बनने के लिए न्यूनतम शिक्षा योग्यता इंटरमीडिएट होनी चाहिए, लेकिन कुछ जगहों पर स्नातक भी अनिवार्य होता है। यह निर्भर करता है कि आप किस विभाग में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर आवेदन कर रहे हैं। डाटा एंट्री में भाषा के काम। डाटा एंट्री ऑपरेटर बनने के लिए आपकी भाषा पर कड़ी पकड़ होना ज़रूरी होना चाहिए, क्योंकि कई बार डाटा एंट्री करते समय आपको ट्रांसलेट भी करना पड़ता है। जैसे कि पेपर में लिखा कि रविंद्र मार्ग भोपाल, और इससे आपको कंप्यूटर में रविंद्र मार्ग भोपाल इस तरह टाइप करना होता है। ऐसे में आप स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो डाटा एंट्री के लिए ठीक नहीं होता है। इसलिए आपको अपनी भाषा पर पकड़ बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। टाइपिंग स्पीड क्या होनी चाहिए? डाटा एंट्री में टाइपिंग स्पीड बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाषा के अलावा एक और बात ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है, वो है आपके हाथों के टाइप करने की स्पीड। अगर आपको लगता है कि आपके हाथों की टाइप करने की स्पीड ठीक है, तो एक बार टाइपिंग के नियमों को ज़रूर पढ़ना चाहिए। आजकल मोबाइल, टैबलेट आदि में कीबोर्ड होने के कारण कोई भी आसानी से टाइप कर लेता है, परंतु मोबाइल में टाइप करने में और कंप्यूटर में टाइप करना बहुत ही फ़र्क है। आपका टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। इससे आपको जॉब में तुरंत ही हायर कर लिया जाता है, और वैसे में आपको तुरंत जॉब मिल जाती है। कंप्यूटर ज्ञान। डाटा एंट्री में आपको कंप्यूटर के ज्ञान भी होना बहुत ही ज़रूरी है। आपको डाटा एंट्री करने के लिए कंप्यूटर पर काम करना होगा, और अगर आप कंप्यूटर पर काम करेंगे तो आपको उसकी अच्छी समझ होनी चाहिए। डाटा एंट्री करते वक्त आपको कई सारे शॉर्टकट की को ध्यान में रखना होता है, जिससे कि आपका काम आसानी से हो सके। इसलिए आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना बहुत ही, जैसे CTRL, ये प्लस से क्या होगा, CTRL+B, CTRL+C, CTRL+D। इससे आपको शॉर्टकट को पूरा याद करके रखना होगा, और आपको वो एक्सेल में जब आप काम करेंगे तब उसका आप प्रयोग करेंगे तो आपका वो काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर बनने के लिए आपको कौन सा कोर्स करना आवश्यक है? वैसे तो डाटा एंट्री ऑपरेटर बनने के लिए कोई विशेष कोर्स करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप बताई गई शर्तों को आप सही ढंग से पूरा करते हैं तो डाटा एंट्री ऑपरेटर बन सकते हैं। इसके आप ITI द्वारा संचालित स्टेनोग्राफर या डाटा एंट्री ऑपरेटर का कोर्स कर सकते हैं। इससे आपके इस फील्ड में जॉब लगने का चांस बहुत बढ़ जाता है। ध्यान रखें, आप डाटा एंट्री ऑपरेटर बनना चाहते हैं तो इससे संबंधित कोई भी कोर्स कर लेते हैं, तब भी आप अपनी पढ़ाई को बीच में ना छोड़ें। कम से कम ग्रेजुएशन तो पूरा करें। ग्रेजुएशन करने के कई फ़ायदे होते हैं, क्योंकि आजकल अधिकतर भर्ती और सरकारी भर्तियों के लिए ग्रेजुएशन अनिवार्य कर दिया गया है। 8 बेस्ट ऑनलाइन डाटा एंट्री जॉब फॉर स्टूडेंट। वैसे तो आपको इंटरनेट पर सर्च करोगे तो आपको 1000 डाटा एंट्री जॉब मिल जाएगी, लेकिन उनमें से सबसे अच्छा और आसान और ट्रस्टेड है ये आपको शायद पता नहीं होगा, तो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। इस पर आप काम करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आप उतना भी नहीं कमा सकते हैं जितना आप सोच रहे हैं, आप थोड़ा बहुत ज़रूर पैसा कमा सकते हैं। पहले नंबर पर है कैप्चा एंट्री जॉब। यह आज के समय बहुत ही लोकप्रिय हो रही, क्योंकि यह बहुत ही आसानी और सिंपल है। बस इसके लिए आपको कैप्चा प्रोवाइडर वेबसाइट पर अकाउंट बनाना है और कैप्चा सॉल्व करना है। आपको 1000 कैप्चा सॉल्व करने के $1 से $5 मिल सकते हैं। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड फास्ट है तो आप 1 घंटे में 1000 कैप्चा सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 2, अर्निंग
फील्ड सर्वे फॉर्म ऐसी कई कंपनियां जो कि अपने प्रोडक्ट का प्रचार करने के लिए ऑनलाइन सर्वे प्रोवाइड करवाती है, जिसमें एक फॉर्म में आपको उत्पाद से रिलेटेड कुछ आसान से मार्केटिंग के सवाल पूछे जाते हैं, जिसका आपको सही जवाब देना होता है। सर्वे फॉर्म फिल करने के कंपनी आपको कुछ पैसे देती है। इंडिया में अभी सर्वे फॉर्म का ज़्यादा चलन नहीं, इसलिए आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। नंबर थर्ड, कॉपी और पेस्ट वर्क में आपको कुछ वर्ड एक्सेल से संबंधित मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाएगा। वो आपको इसके जैसे जैसे फाइल या डॉक्यूमेंट बनाने पड़ते हैं। मटेरियल को समझने के लिए आपको इंग्लिश की थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए, जिससे किसी सब्जेक्ट और थिंग्स को आसानी से समझ सकें। नंबर 4, मेडिकल कोडिंग के अंतर्गत आपको विभिन्न प्रकार के कोड को इंटर करके आपको वर्ड डॉक्यूमेंट में सेव करना होता है। सभी प्रोडक्ट अलग अलग प्रकार के होते हैं, उन सभी के कोड अलग अलग होते हैं, और तो आपको वो ये काम केयरफुली करना होगा। नंबर 5, पेरोल डाटा एंट्री ऑपरेटर। यह कई अलग कंपनियों की सूची बनाता है, जिसमें कर्मचारी का सारा बायोडेटा डालना पड़ता है, जैसे कि कर्मचारी के सैलरी और उसका पता आदि ऐड करना होता है। दुनिया में कई ऐसी कंपनियां जो इस तरह की काम को करवाती है। नंबर 6, कैटलॉग डाटा एंट्री ऑपरेटर। सूची डाटा एंट्री ऑपरेटर एक एक्सेल स्प्रेडशीट में एक सूची बनाने के लिए होती है। सूची में कई उत्पादों के बारे में आप इसे एक एक्सेल स्प्रेडशीट में उनके सीरियल नंबर, उत्पाद में नाम से शेयर में संख्या आदि लिखने को कहा जाता है, और यह बहुत ही आसान और सिंपल वर्क। नंबर 7, ईमेल प्रोसेसिंग। आपको ऐसी ट्रस्टेड साइट सर्च करनी है जो कि ईमेल प्रोसेसिंग करवाती है, और उसमें अकाउंट बनाना होता है, और आपको ईमेल रीड करनी होती है। आपको ईमेल रीड करने के पैसे मिलते हैं, इसका ज़्यादा चलन नहीं है। डाटा एंट्री जॉब से हम कितना पैसा कमा सकते हैं, इसमें आपको कोई डाउट करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि डाटा एंट्री जॉब एक्स्ट्रा इनकम करने का बहुत ही सरल अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये काम ऑनलाइन या ऑफलाइन भी करके महीना के $100 से $200 आसानी से कमा सकते हैं। इससे ज़्यादा भी कमा सकते हैं। ये आपके वर्क पर निर्भर करता है कि आप कितना वर्क कर सकते हैं एक दिन में, और आप जितना ज़्यादा इस वर्क में इंटरेस्टेड लोगे और जितना ही अच्छी तरीक़ा से करोगे, उतना ही ज़्यादा फ़ायदा हो। और जहाँ तक पैसे की बात, ये आपको ऑनलाइन ट्रांसफ़र सर्विस पेपाल के माध्यम से सीधे आपके बैंक अकाउंट में फॉरवर्ड हो जाएगी। इसमें भी कोई परेशान होने वाली बात नहीं है कि आपको अपने पैसे के लिए कुछ कहना पड़ेगा। वो हर महीने आपके अकाउंट में आती रहेगी। आपको इसके लिए कोई भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसलिए डाटा एंट्री जॉब कर सकते हैं। फाइवर जैसी साइट पर कर सकते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन आप फाइवर में कर सकते हैं। और मैं 2Captcha वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, जिसे आप साइन अप कर उसमें भी थोड़े बहुत पैसे कमा सकते हैं। तो वीडियो एंड तक आपको वीडियो कैसी लगी, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपको कौन सा वीडियो आपको पसंद है वो भी बताएं। उसके रिलेटेड हम वीडियो को आपके लिए बनाएंगे, और मैं अर्निंग से रिलेटेड और करियर से रिलेटेड वीडियो लाऊंगा।